हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन का ये तीसरा नंबर सेट है। मात्र 10 मिनट में हम रिवीजन करने वाले हैं फटाफट अंदाज में। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो मात्र 10 मिनट में हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। जय जवान जय किसान कविता का रचनाकार कौन है? तो जय जवान जय किसान कविता लिखे कौन? महेश गोलावर जी। महेश गोलावर जी के बारे में याद रखेंगे कि 1 फरवरी 1911 को इनका होता है जन्म और 1996 में हो जाता है इनका निधन। गोलवार से याद रखिएगा, ये गोला रामगढ़ के रहने वाले हैं। गोलवार से याद रखेंगे, गोला रामगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही नाम याद रखिएगा। उपनाम है गोलवार। और जय जवान जय किसान की कविता संग्रह इन्होंने किया है। सम्मान, सबसे पहला सम्मान प्रथम व्यक्ति थे श्रीनिवास पांडुरी सम्मान पाने वाले, ये 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में कई बार पूछता है प्रथम किसको श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान दिया गया है, तो गोलवार जी को ही दिया गया है। ठीक है, तो इतना बात इससे बन सकता है। पांडुरी जी को आपको क्या पढ़ना है, तो हमने सब एक पांडुरी जी का पढ़ना है, पारसनाथ महतो का ढेसा ढेसी छोड़ पढ़ना है, संतोष कुमार महतो जो कि संकलन करता है इसके, और रूसल भोला जो भी पढ़ना है ये संतोष कुमार महतो का पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान कैसन रचना लागे? तो ये एक कविता संग्रह है। कैसा है? कविता है। ठीक है, जो कि छपा है एक पथिया डोंगल महुआ में। जय जवान जय किसान कौन किताब में छपा है? एक पथिया डोंगल महुआ में। एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में बता दें कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? रामधन प्रकाशन गंगजोरी। रामधन प्रकाशन गंगजोरी। गंगजोरी से याद रखेंगे कि संतोष कुमार महतो का भी जन्म कहाँ है? गंगजोरी। गंगजोरी बोकारो में संतोष कुमार महतो का भी जन्म होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक पथिया डोंगल महुआ में कितने कविताएं हैं? 47 कविता है। इसका प्रकाशन पहला 1990 में हुआ और दूसरा प्रकाशन 2005 ईस्वी में हुआ। बार बार हम रटवा रहे हैं ताकि आपको इतना बार हम बोलेंगे कि आपको आज जरूर हो जाएगा। जय जवान जय किसान कविता का लस्तंगा न है। इनमें से कौन सा जय जवान जय किसान से संबंधित नहीं है? तो महेश गोलावर जी का लिखा गया, सही बात। संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ से संबंधित है। एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, सही है। एक के झा के रचना लागे, ये गलत है। एक के झा का पढ़ना है, 2 कविता पढ़ना है। आज एक एक होठा और तबे हम कवि ने 2 पढ़ना है और 3 निबंध पढ़ना है। 3 निबंध कौन 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 है? गोहाल परब है, दुबिहाग दुर्गति है और लुरगर बेटी छुआ है। तो इस तरह से 3 निबंध पढ़ना है और 2 कविता पढ़ना है। अगला प्रश्न है कई कविता के लेतारे गलत छाटा। ये डोंगल महुआ कविता डोंगल महुआ किताब में छपा है, एक पथिया डोंगल महुआ में, सही। इसके संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो हैं, सही। इसके कविता के लिए जो रचना किए हैं गोलवार जी किए हैं, सही। ये कविता एक झा जी के रचल है, तो ये हो गया गलत। अगला प्रश्न है राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब। तो यहाँ आपको कविता के बारे में बोला है कि कविता के बारे में कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देशेक जवान कर परान है किसान सब। देशेक जवान कर परान है किसान सब, कामे जगत उबे मगुर उबे नय जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान और सब किसान। तो ये किससे लिया गया है? तो जय जवान जय किसान से। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया? ये आप सभी हम कई बार बता चुके हैं, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? आगू करब आपन देश तो सुकुमार जी के द्वारा। रूसल भोला किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूसल भोला संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया। हमने सब एक किसके द्वारा लिखा गया? पांडुरी जी के द्वारा। बरखा कर मार सहवा गातर किसान कर, सुगे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान। ई पंगत के लिखवैया हथिन। देखिए, पंक्ति जरूर याद रखेंगे कि कौन सा पंक्ति किससे लिया गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। और देखिए, किसान और जवान वाला में तो पकड़ा जाएगा क्योंकि किसान और जवान आपको आ जाएगा, लेकिन एक जरूर याद रखिएगा देशेक जुआन भी इससे मिलता जुलता है। तो जवान देख करके ऐसा नहीं देशेक जुआन कर दें या देशेक जुआन का पंक्ति रहे तो ये जय जवान जय किसान कर दें। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है। लिखे कौन है? गोलवार जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
8 जय जवान जय किसान केकरा देल नारा लगे, क्वेश्चन वही आ गया। तो किसका, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में ये नारा दिए थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला जय जवान जय किसान के नारा काहे देल गेल है, तो जय जवान जय किसान के नारा काहे देल गेल है, देश सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझो हल है। उस समय देश जो है सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझ रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान कौन भाविक कविता लगे, तो ये कैसा है, राष्ट्रीय देश प्रेम कविता है। अगला प्रश्न है ई कविता जान मान ककरा कहल गया है, तो जान मान कहा गया है किसान और फौजी यानी जवान सबको, फौजी यानी जवान सबको देश का आन मान शान कहा गया है। अगला प्रश्न है ई कविता महेश गोलावर जी किसान और जवान के देशक जान मान काहे कहलत, देश के किसान को और देश के जवान को जान मान क्यों कहें, क्योंकि वो अपने प्राण का न्यौछावर करते हैं। कहता है कि किसान अन्न उपजाए के और जवान देश की रक्षा में जिंदगी जिद करे लागल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान और अन्न उपजाए के और जवान देश की रक्षा में जिद नाय लागल है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार फौजी सब ककर हिते अपन जान कुर्बान करो है, तो किसके हित में, देश के लिए अपने जान कुर्बान कर रहे हैं। अभी आपको भी पता होगा कि काफ़ी जवान जो है आए दिन शहीद होते रहते हैं। देखिए जय जवान जय किसान का नारा कौन सा वर्ष दिया गया, क्वेश्चन आ गया 1965 में, किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। महेश गोलावर के जन्म ठाव बतावा, तो कहाँ हुआ था, गोला रामगढ़ में। गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ, कब हुआ, 1 फरवरी 1911, 1 फरवरी 1911 में, और इनका निधन भी हो गया था 1996 में, ठीक है। इनकी वैसी कोई प्रमुख रचना नहीं है। 1988 में इनको जो है श्रीनिवास पानरी सम्मान दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महेश गोलवार कौन पहरे कवि लागत, तो कौन पहर के कवि थे, तो पानरी युग के ये भी कवि थे, पानरी जी के साथ साथ। अगला है जवान सब ककर से लड़ल हत, तो जवान सब जो है देश के दुश्मन से लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, देश के दुश्मन से। ई कविता के अनुसार जवान सब कथिक होली खेलो हत, तो खून के होली। ई कविता के अनुसार किसका होली खेलते हैं, तो खून का होली खेलते हैं। कविता के मुताबिक मोम तरी मन ककर हो है, तो कविता के मुताबिक मोम तरी मोम किसका होता है, जवान और किसान सब का, यानी इसमें जवान और किसान का ही चर्चा किया गया है, ठीक है। बजरा तरी तन ककर हो है, तो बजरा तरी तन बहुत मजबूत शरीर कठोर होता है जो जवान और किसान होते हैं, क्योंकि किसान जो है काफ़ी गर्मी में खेतों का काम करता है। ठीक उसी प्रकार 50 डिग्री सेल्सियस पर भी हमारे जवान सीमा पर तैनात रहते हैं, और माइनस से -50 डिग्री 40 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे जवान जो है सीमा पर तैनात रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि बजर मतलब कहता है कठोर तरी ककर शरीर है वो है, तो किसान और जवान सबके। तो इस तरह से आपका जो है सारा 20 क्वेश्चन का ये सीरीज था, और इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, कवि कौन है, कौन सा बुक में छपा गया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। मात्र 8 से 10 मिनट का समय में आपको क्विक रिवीजन, और अभी से एग्ज़ाम तक लेते लेते आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं छूटेगा जो रिवीजन नहीं होगा दोस्तों। और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस सब का PDF पाना चाहते हैं तो हमारा RP कैरियर क्लासेस का एप्लीकेशन है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ आपको हैंड राइटिंग नोट्स PDF सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।